देखिए अपन ने विशिष्ट ऊष्मा के कुछ पॉइंट्स अपन ने इसमें जान लिए और समझ लिए थे। अब अपन इसमें मोलर विशिष्ट ऊष्मा और जो ग्राम विशिष्ट ऊष्मा थी वो अपन ने पढ़ ली थी। अब इनमें अपन परस्पर रिलेशंस और देख लें कि इनमें क्या संबंध अपने पास आएंगे। तो एक छोटा सा टॉपिक अपन जानेंगे, तो ध्यान रहे इस टॉपिक को पढ़ने से पहले विशिष्ट ऊष्मा संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनको आप अवश्य जानें। अपन ने इसके अंदर जो जाना है, सबसे पहले अपन ने जाना है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट यानी ऊष्मा की अवधारणा। फिर अपन ने स्टडी किया था इसके अंदर यूनिट ऑफ हीट, यूनिट्स ऑफ हीट यानी ऊष्मा के क्या क्या मात्रक हैं। फिर अपन ने टाइप्स ऑफ हीट पढ़ा, फिर उसमें स्पेशली अपन ने पढ़ा है विशिष्ट ऊष्मा को। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा था विशिष्ट ऊष्मा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े थे, वहीं अपने पास आया था मोलर विशिष्ट ऊष्मा और एक आई थी ग्राम विशिष्ट ऊष्मा। तो इनके मध्य अपन संबंध देखेंगे। तो देखिए टॉपिक अपन पढ़ लेते हैं, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। मोलर विशिष्ट ऊष्मा जिसे कि अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वे ग्राम विशिष्ट ऊष्मा स्मॉल सी में संबंध। मोलर विशिष्ट ऊष्मा वे ग्राम विशिष्ट ऊष्मा में संबंध, ये संबंध अपन को निकालना है। तो देखिएगा आप जानते हैं अच्छे से कि ये अपन पढ़ चुके हैं कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा का ये फॉर्मूला है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा कैपिटल C इज इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में एन डी टी, ये होता है। एवं ग्राम विशिष्ट ऊष्मा स्मॉल c इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है डेल क्यू अपॉन में कैपिटल एम डी टी। आपको इन दोनों के मध्य क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो इसका सिंपल सा मेथड है, एक समान ताप के लिए देख रहे हैं, एक दूसरे में डिवाइड कर दीजिए। या तो एक तरीका ये है, या फिर एक तरीका यह है कि यहाँ स्मॉल एन की वैल्यू को आप कैपिटल एम के रूप में चेंज कर दीजिए। मैंने आपको इसमें विशिष्ट ऊष्मा के जब तथ्य अपन ने पढ़े थे, वहाँ अपन ने अच्छे से इस चीज़ को जान लिया था कि मोल होता क्या है। मोल का मतलब है पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे में पदार्थ का अणुभार। तो देखिएगा मोल, एक मोल इज इक्वल टू, ये होता है, चूंकि एक मोल इज इक्वल टू पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटे में पदार्थ का अणुभार। यानी कि मोल को अगर स्मॉल एन से लिखें और पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को कैपिटल एम से लें और अणुभार को एम डब्ल्यू से ले लें। एम का मतलब मास के लिए हो गया और डब्ल्यू का मतलब मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट के लिए हो गया। तो अब देखिएगा इसी से n इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया है। ये n की आपके पास वैल्यू है, यहाँ आपके पास आ गया है। तो इसलिए कैपिटल C इज इक्वल टू, देखिएगा डेल क्यू, n की वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, कैपिटल M अपॉन में कैपिटल एम डब्ल्यू, और ये हो गया है dt। या इसी समीकरण को आप आगे ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा डेल क्यू एम डी टी, और यहाँ ऊपर आ गया है एम डब्ल्यू। अब ज़रा आप गौर कीजिएगा, डेल क्यू एम डी टी किसके इक्वल है, स्मॉल सी के, यानी ग्राम विशिष्ट ऊष्मा है। तो देखिएगा यही इक्वेशन ये बन जाएगी, कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी इंटू एम डब्ल्यू। ये इनमें रिलेशन आ गया है। तो आप क्या कह सकते हैं, अतः मोलर विशिष्ट ऊष्मा इज इक्वल टू ग्राम
विशिष्ट ऊष्मा इनटू अणु भार। ये एक सिंपल फॉर्मूला, छोटा सा रिलेशन अपन ने निकाल लिया है। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली जब अपन सवाल हल करेंगे इस पर आधारित, ताकि क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स को अपन आसानी से सोल्व कर सकें। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब अपन बात करेंगे मेयर के सूत्र की, यानी मेयर का सूत्र है क्या। उससे पहले आप इसे एक बार एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।